चलिए आज हम लोग का सेकंड क्लास है ना। स्टोरी का नाम कौन कौन बताएगा, क्या स्टोरी था बोलो। द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस क्या था? द हैप्पी प्रसन्न राजकुमार। स्टोरी का नाम क्या है? द हैप्पी प्रिंस। द हैप्पी प्रिंस, प्रसन्न राजकुमार। इसका दूसरा क्लास है। जो पहला क्लास ना देखे है, पहला क्लास देख लेंगे फर्स्ट क्लास, उसके बाद दूसरा समझ में आएगा। इसके तुरंत बाद स्टोरी पर आएंगे। कुछ वर्ड कर लें। चर्च स्टीपल। चर्च स्टीपल कहते चर्च के ऊपर गोल जैसा ऐसे रहता है, नहीं रहता है? चर्च हुआ, मस्जिद हुआ, उसके ऊपर जो गोल जैसा अर्धगोला जैसा रहता है ना, उस भाग को स्टीपल बोलते हैं। चर्च का स्टीपल। गुंबद कहिए हिंदी। अगारेट। छोटा मोटा घर को गारेट बोलते हैं, ठीक ना। अगारेट। एक होता है GARRT गारेट, एक होता है ग्रेट GRATE ग्रेट। ग्रेट रहेगा तो इसका अर्थ चूल्हा हो जाता है। ग्रेट मीन्स चूल्हा। और गारेट रहेगा तब क्या को देखा। ग्रेट मीन्स LEAN लीन मीन्स झुकना। लीन मीन्स झुकना। विदर्ड वायलेट्स। विदर्ड वायलेट्स मुरझाया हुआ फूल। बैगनी बैगनी कलर का फूल खिला है, 2 दिन 4 दिन के बाद फूल का अस्तित्व क्या होगा? विदरिंग हो जाएगा। विदर में मुरझाना होता है। विदर्ड वायलेट्स मुरझाया हुआ फूल। ऐसे खाली वायलेट मीन्स बैगनी होता है, यहाँ वायलेट्स है फूलों के सेंस में प्रयोग किया गया है। मुरझाया हुआ फूल। विदर्ड वायलेट्स। क्रिस्प घोंगरेला। बाल क्रिस्प रहता है, बाल क्रिस्प होता है ना। क्रिस्प घोंगरेला। ग्रेट भट्टी चूल्हा। ग्रेट फायर प्लेस। प्ले राइट। प्ले राइट बोलते हैं नाटककार। प्ले में नाटक। प्ले क्या होता है? प्ले राइट। WRIGST प्ले राइट नाटककार। डांट तेजी से जाना, तेजी से घुसना। हाँ डांट। जैसे घर में वेंटिलेटर सब रहता है, उसके द्वारा जो घुसता है ना, वेंटिलेटर सब रहता है ना, उसके द्वारा जो घुसता है उसको बोलते हैं डांट। उस घोषणा को बोलते हैं डांट। इज डांटिंग, बर्ड इज डांटिंग, चिड़िया घुस रहा है ना। His head buried in hand। उसका माथा जो हाथों में बरीड है, यानी कि दबा हुआ है। His head buried in hands। माथा जो है कहाँ है? हाथों से दबा हुआ है। बरी है, बरी में दफनाना होता है। ऐसे भी लाश उसको जो दफनाता है वहां भी दाब देते हैं मट्टी से ना, तो बरी कर दिए। यहाँ हाथ से बरी कर रहे हैं। अप्रिशिएट प्रशंसा करना। अप्रिशिएट प्रशंसा करना। लार्ज वेसल बड़ा बर्तन। लार्ज वेसल। बीड। बीड में नमस्कार करना होता है। सैल्यूट ग्रीट वेलकम। बीड नमस्कार करना। BIT बीट मीन्स नमस्कार करना। BIT बीट मिलेगा। बीट में टुकड़ा होता है, एक वर्ड होगा बीट ऑफ ग्लास। बीट ऑफ ग्लास। बीट ऑफ ग्लास। बीट ऑफ ग्लास मीन्स ग्लास का टुकड़ा। बीट ऑफ ग्लास मीन्स शीशा का टुकड़ा। मार्वेलस बहुत अद्भुत चीज को मार्वेलस बोलते हैं। मार्वेलस थिंग्स अद्भुत चीजें। मार्वेलस थिंग अद्भुत चीजें। स्टॉकिंग्स। स्टॉकिंग्स मीन्स मौजा। मौजा का एक और अंग्रेजी कौन कौन बताएगा? स्पेलिंग बोलो तो। बोलो तुम बोलो। और कौन बोलेगा? बोलो। चलिए तब हाँ, सबका स्पेलिंग क्या क्या बोल रहे थे? हाँ नहीं, SOCK होगा। क्या होगा? SOCK। SOCK होता है। माने स्टॉकिंग्स मीन्स सॉक। SOCK। स्टॉकिंग मीन्स सॉक।
स्टॉकिंग मीन्स सॉक्स, स्टॉकिंग्स सॉक्स, SOCKS, हाँ सॉक्स, स्टॉकिंग्स सॉक्स। मजा आ गया? आते हैं स्टोरी पर। ओ सॉरी, ऑन कर ये छोटा। चलो पढ़ते हैं। स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना, स्पॉइल मीन्स बर्बाद करना। द गटर, गटर किसको कहते हैं? नाली उली को। गटर में फेंक दो, कहता गटर में ले फेंक दो। गटर मीन्स GUTTR। मैच गर्ल, मैच आता है माचिस से, MATCHES, माचिस होता है ना, ये सुड़ा दो, मैच बचा गर्ल लगा दो, निक सलाई बेचने वाली लड़की, मैच गर्ल। हाँ, अबाउट देम, यहाँ ऐसे होता है उसके विषय में, लेकिन यहाँ है अपने चारों ओर। अबाउट में से इर्द गिर्द होता है, इर्द गिर्द होता है ना, तो अपने इर्द गिर्द स्टोरी में आएगा, स्पेशल वहां मीनिंग होगा। ये हो गया। अब स्टोरी पाते हैं। स्वैलो पक्षी क्या कर चुका था? रूबी उस सिमस्ट्रेस को, यानी कि दर्जिन को देके आ गया था। किसको देके आ गया था? हाँ, और ये इसको फिर से रुकने के लिए कहा रहा है। यही ना हम लोग? यहां था व्हेन द, सॉरी यहां से लेते हैं ना, तो पहले से ले लेते हैं। तो यहां तक था कि व्हेन डे ब्रॉक, जैसे दिन हुआ, डे ब्रॉक मीन्स दिन हुआ, ही फ्लू डाउन टू द रिवर, वो उड़ के कहां चला गया? एंड हैड अ बाथ, स्नान किया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सेड द स्वेलो, स्वेलो ने क्या कहा? टुनाइट आई गो टू इजिप्ट, आज की रात मैं इजिप्ट जाऊंगा, मिस्र जाऊंगा। एंड ही वॉज इन हाई, और वो ऊपर उड़ गया। हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, और उम्मीद से पूरा भावना में आ गया। मैंने क्योंकि बोला कि मैं इजिप्ट जाऊंगा आज रात, किसको करा? हैप्पी प्रिंस को। और ये बोल करके अपने आप में नहीं होता एक्साइटेड हो जाना कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा, तो वह कहता हाई स्पिरिट एट द प्रोस्पेक्ट, उम्मीद को लेकर के पूरा भावना में, उच्च भावना में चला गया, ज्यादा भावनात्मक में, इमोशन में आ गया। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, मॉन्यूमेंट कहते हैं बिल्डिंग वगैरह को, बड़े बड़े बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? मॉन्यूमेंट से बोलते हैं ना, इमारत वगैरह को। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स, सभी बड़े बड़े घर में वो विजिट किया उड़ करके। एंड सेट ए लॉन्ग टाइम, और लंबा समय तक बैठ गया। कहां? ऑन टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल, कहां बैठ गया? चर्च के स्टीपल पर। कहां बैठ गया? चर्च के स्टीपल पर। कितना देर तक? लॉन्ग टाइम तक बैठ गया चर्च के स्टीपल पर। हाँ, चर्च स्टीपल। आगे बढ़े। when the मून रोज, जैसे ही चंद्रमा होगा, मतलब शाम हो गया, वो शाम होता है तब ना चंद्रमा उगता है। when the मून रोज, उगा यानी चंद्रमा निकला, अर्थात रात हुआ, ही फ्लू बैक, उड़ के वापस आ गया। कहां? टू द, और इसके पहले कहां था वो? पूरा सिटी में मॉन्यूमेंट्स के ऊपर ऊपर उड़ रहा था। मॉन्यूमेंट्स किसको कहते हैं? बिल्डिंग को, इमारत को ना। मॉन्यूमेंट्स सब उड़ उड़ करके कहां बैठा था? चर्च के स्टीपल। और उसके बाद फिर जैसे चंद्रमा होगा, मतलब रात हुआ, वहां वापस कहां गया? हैव यू एनी कमीशंस, कोई आदेश है? कमीशन है फॉर इजिप्ट, इजिप्ट के लिए। कहता कोई आदेश है आपका? कमीशन में आदेश, कमांड ना। ही क्राइड, हाँ हमने कहा चिक चिक के, आई जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं जाने वाला हूं। आई जस्ट स्टार्टिंग, अब मैं, किसको कह रहा है? तब फिर हैप्पी प्रिंस क्या कहता है? देखो कहता है सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस कहता है, क्या कहता है? swallow swallow little swallow will you stay with me one night longer, और अधिक एक रात रुकोगे। will से स्टार्ट करता है तो रिक्वेस्ट करता है, will you stay with me one night longer, मेरे साथ और एक रात रुकोगे। ये longer वो बोला,
और कौन और मतलब और एक्स्ट्रा के सेंस है, फार्दर के सेंस है ना, फार्दर में एक और आया था वही लॉन्गर का यहाँ है फार्दर। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, कहता मैं इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा हूं, मैंने मेरा इंतजार किया जा रहा है ना। आंसर द स्वेलो, फिर वो कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द हैप्पी प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी, सिटी में बहुत दूर, अक्रॉस इसलिए लगा कि जहां हैप्पी प्रिंस है उसके सामने में पूरा सिटी है, सिटी के बीचों बीच ये डिस्टेंस बताना चाह रहा है, इसलिए अक्रॉस द सिटी कर रहा है। अक्रॉस किसको कहता है, किसी को फार चीर करके पार होना है तो अक्रॉस लगता है, जैसे रोड आप एक पार से दूसरे पार होइए, पूरा रोड काट के पार हो गया ना, मतलब रोड को कट कर दिया हम ना, रास्ता काटना मतलब गरसा से नहीं, मतलब अपने शरीर से, तो अक्रॉस द रोड लगा देते हैं, रोड पार करते समय उसी प्रकार जंगल पार होंगे तो अक्रॉस द फॉरेस्ट हो जाएगा। अगर हम विलेज के बीचों बीच कुछ बताना चाह रहा है तो अक्रॉस लग जाएगा। अक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन, यहां ध्यान दीजिए। अक्रॉस द सिटी, शहर के बीचों बीच, आई सी अ यंग मैन, एक जवान आदमी को मैं देखता हूं, इन अ गैरेट, और वो कहां बैठा हुआ है, गैरेट में, छोटा सा घर में। क्या कोई दिक्कत, ये कौन कहने लगा, प्रेफरेंस, क्योंकि वो पूरा जो है लॉन्ग कॉलम पर है ना, किस पर है वो, हाई कॉलम पर, और हाई कॉलम पर उसका स्टेच्यू है तो वहां से वो पूरा देख लेता है। He is leaning over a desk covered with papers. वह झुक गया एक डेस्क पर जो कि ढका हुआ था पेपर से ना, एंड इन द ग्लास, और शीशा में, बाय हिज साइड, अपने बगल से, देयर इज ए बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, एक मुरझाया हुआ फूलों का एक गुच्छा था वहां। नहीं समझे क्या, अरे उसको बता रहा है, वहां पोजीशन बता रहा है कि अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन ए गैरेट, गैरेट में मैं एक आदमी देख रहा हूं, ही इज लीनिंग, वो झुका हुआ है, ओवर ए डेस्क कवर्ड विथ पेपर, पेपर से ढका हुआ एक डेस्क है, उसके ऊपर वो आदमी झुका हुआ है, एंड इन द ग्लास, और शीशा में, बाय हिज साइड, उसके अगल बगल, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, मुरझाया हुआ फूलों का डाल है एक ग्लास में। उसका घर का लोकेशन बता रहा है, किसका घर का, यंग मैन का, कि वो यंग मैन जो है एक डेस्क है, वो पेपर से ढका हुआ है, उस पर वो डेस्क पर क्या हुआ है, ऐसे झुक करके, और उसके अगल बगल में क्या है, फूल है, हाँ ग्लास में, द ग्लास बाय हिज साइड, अब अगल बगल, देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट, यानी कि मुरझाया हुआ फूलों का गुच्छा है। हिज हेयर इज ब्राउन, और उस व्यक्ति का हेयर भूरा है, क्रिस्प है, घुंघरेला घुंघरेला है, एंड हिज लिप्स आर रेड, और ठोर कैसा है, लाल है, एज ए पोमीग्रेनेट, इतना लाल है जितना अनार होता है, अनार के दानों की तरह उसका ठोर लाल है, एंड ही हैज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, और उसका बड़ा बड़ा स्वप्न देखने वाला आंख है। ड्रीमी आई कहता है ऐसा आंख जिसमें कि बहुत बात सोचे लेकिन मिले नहीं, गरीबी में आदमी बहुत चिंतन करता है, भगवान से प्रार्थना करता है, हमको पैसा होता, घर होता, भोजन खाते, बढ़िया गाड़ी होता, कुछ होता, तो उसको ड्रीमी आई कहते हैं। उस समय उस स्थिति में क्या कहलाता है, बड़ी बड़ी चीजों का सपना देखता है लेकिन मिलता कम है, तो उस स्थिति में कहलाएगा ड्रीमी आई, स्वप्नील आंखें। समझ में आया, तो उसका आंख कैसा है, लार्ज में, बड़ा बड़ा भी है, गरीबी का प्रतीक हो रहा है ना, और ड्रीमी आईज है, और स्वप्नील आंखें हैं। He is trying to finish a play, वह एक नाटक बनाने का कोशिश कर रहा है ना, फिनिश में लिखना, प्ले फिनिश कर रहा है, मतलब एक नाटक लिख रहा है, राइटर होगा वो लड़का, क्या होगा वो, प्ले राइट होगा, प्ले राइट नहीं कर सकते, प्ले राइटर वो होगा, ठीक ना। He is writing, वह लिख रहा है क्या चीज, हाँ, he is trying to finish a play, वह एक नाटक लिख करके खत्म करने का कोशिश कर रहा है। किसके लिए नाटक लिख रहा है, तो द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर का जो हीरो है उसके लिए, निर्देशक जो है उसके लिए,
ठीक ना। कोई थिएटर तो समझते ही है ना, थिएटर नाटक का एक टाइप है। थिएटर का जो डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर को ये राइटर प्ले लिख के देगा, तब वो डायरेक्टर अपना जितना भी उसका खेलने वाला है सबसे मिला के खिलवाएगा। मूवी जो बनता है ना, मूवी का राइटर कोई अलग रहता है, उसका डायरेक्टर कोई अलग होता है, और प्लेयर लोग अलग होता है। बात समझे ना। तो वही चीज है, डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। थिएटर का जो डायरेक्टर है उसको लिख के देने के लिए प्ले फिनिश करने का कोशिश कर रहा है। कौन? राइटर, यंग मैन राइटर है। डायरेक्टर कोई और है, और डायरेक्टर जो थिएटर का है, तो थिएटर में और सब आदमी होगा, उससे नाटक करवाएगा ना। बात समझे। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। क्या कह रहा है? बट ही इज टू, लेकिन उसका शरीर इतना ठंडा हो गया, वो इतना ठंडा है, इतना ठंडा है कि लिख नहीं सकता है। ही इज टू कोल्ड टू राइट। रिमूवेबल टू है ना, नेगेटिव लेना पड़ता है। वो इतना ठंडा है कि वो लिख नहीं सकता है। और अब आगे एनी मोर मना और ज्यादा, और ज्यादा मना और ज्यादा लिख नहीं सकता, अर्थात पूरा ठंडा से वो ये है, ग्रसित है। देयर इज नो फायर, आंख तक नहीं है, इन द ग्रैट। कहा? उसके चूल्हा में। इन द ग्रैट, ग्रैट मीन्स चूल्हा। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख उसको कमजोर कर दिया है। मेक फेंट मना कमजोर करना, फेंट मना बेहोश होता है। ऐसे FAINT फेंट का क्या होता है? बेहोश होता है, धुंधला होता है, कमजोर होता है। बात बुझे ना। अब मैक फेंट मना कमजोर करना, मैक फेंट का दूसरा रूप मैट फेंट। तो हंगर हैज मेड हिम फेंट, यानी कि भूख ने उसको कर दिया है क्या चीज? कमजोर। भूख ने बना दिया है कमजोर, अर्थात इतना भूख गरीब है वो कि उसको भूख तक भी बुझाने का कैपेसिटी नहीं है, कपड़ा पहनने का के लिए पैसा नहीं है, तब तो वो कोल्ड में लिख नहीं पा रहा है। ऐसे तो नॉर्मली आदमी क्या करता है? कम्बल ओढ़ लेगा, दस्ताना पहन लेगा, बहुत कपड़ा पहन लेगा, आराम से पड़ता है। ठंडी में ऐसा होता है कि हम ठंडा है इसलिए नहीं लिख पाते हैं। आई विल वेट विथ यू वन नाइट लॉन्गर, said the swallow who really had a good heart। अब उस swallow का भी हर्ट कैसा है? गुड हर्ट। कहता है वह swallow जिसका वास्तव में हर्ट कैसा है? गुड है। उसने कहा, said the swallow, swallow ने कह दिया, क्या कह दिया? I will stay with you one night longer। अच्छा, एक और रात में रुक जाऊंगा। क्या कहा? एक और रात में रुक जाऊंगा, क्योंकि उसका हर्ट कैसा है? He asked if he should take another ruby to the young playwright। यहाँ if मना क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या। और कैसे आता है ये? डायरेक्ट इनडायरेक्ट जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, ठीक ना। He asked if he should take, क्या वह ले जाएगा another ruby, दूसरा रूबी, to the young playwright, उस जवान नाटककार के पास, नाटक लेखक के पास, या नाटककार, नाटक के। वही पूछा, क्या तुम उस नाटककार, यंग नाटककार के पास मेरा क्या चीज? अनदर रूबी ले जाओगे? दूसरा रूबी उसके पास है ना। अभी उसका कितना रूबी खत्म हुआ है? एक रूबी खत्म हुआ है ना। उसका क्या है? वो प्रेशियस स्टोन है, वो सब रूबी, सफायर, ये सब क्या है? प्रेशियस स्टोन है, उसका दाम बहुत ज्यादा रहता है। वह कहता है he asked if he should take another ruby, उसने पूछा क्या वह ले जाना चाहेगा दूसरा रूबी to the young playwright, उस युवा नाटककार के पास, प्लेराइट के पास। समझे? Alas, I have no ruby now। वो कहता मेरे पास तो अब दूसरा रूबी ही नहीं है। सर द प्रिंस, प्रिंस ने अचानक उसको लगा कि मेरा और एक रूबी ले लो, खोल के ले आके दे दो, लेकिन उसको याद आया तो रूबी तो मेरे पास अब है ही नहीं। रूबी तो उसको उसमें था, स्वॉर्ड में था ना, स्वॉर्ड का हिल्ट, तलवार का मुट्ठी, हिल्ट होता, तो क्या था? स्वॉर्ड का हिल्ट था रूबी का बना हुआ। तब इसको याद है, अल्लाह आई हैव नो रूबी नो, अब तो मेरे पास रूबी है ही नहीं ना। सेड द प्रिंस, प्रिंस ने कहा माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। कहता है कि मेरा जो आंखें हैं, माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, मेरे पास जो बचा हुआ है वो मेरा आंखें हैं ना। दे आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स, और वो बड़ी दुर्लभ सफायर से बना हुआ है।
नीलम पत्थर से बना हुआ है। सफायर होता है महंगी पत्थर है वो, ठीक ना, महंगा पत्थर है सफायर भी। कहता है वो बड़ा दुर्लभ सफायर से बना हुआ है। दुर्लभ जो चीज रहता है वही महंगा होता है। महंगा होने का मतलब वो संसार में बहुत कम है, रेयर है पूरा, इसलिए उसका रेट बढ़ गया। और महंगा कुछ विशेष खासियत नहीं होता है, कुछ भी महंगा हो सकता है। जो दुनिया में बहुत कम है, ईटा पत्थर भी अगर ऐसा पत्थर मिल जाए जो दुनिया में आई नहीं तो उसका रेट बढ़ सकता है। मेड ऑफ रेयर सफायर्स, वह कहता बड़ा दुर्लभ ये पत्थर से बना हुआ है। विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया से लाया गया था। 1000 years ago, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले। He ordered the swallow to pluck out, उसने ऑर्डर दिया swallow को कि इसको pluck out कर दो, यानी कि निकाल लो, खींच लो। One of them, उनमें से एक तो हमारा जो आंख सफायर का बना हुआ है, उस सफायर में से एक सफायर को तुम निकाल लो एंड टेक इट, और इसको ले लो टू द प्ले राइट, और प्ले राइट के पास ले जाओ, कोई दिक्कत। ही विल सेल इट, वह इसको बेच लेगा टू द ज्वेलर्स, ज्वेलर के पास, एंड बाय फायरवुड, और जलावन खरीद लेगा। क्या खरीद लेगा? जलावन खरीद लेगा। क्या खरीद लेगा? जलावन खरीद लेगा। कहां ले जाओगे? हाँ, और वो क्या करेगा? बाय फायर वुड, और वो जलावन का लकड़ी खरीद लेगा। एंड फिनिश हिज प्ले, और अपना प्ले फिर क्या करेगा? वो प्ले लिख रहा था ना, पूरा प्ले वो लिख लेगा, ठंडा खत्म उसका हो जाएगा ना। ये बात उसने कहा। कौन? ये ही कौन है? प्रिंस, हैप्पी प्रिंस है। कहता है डियर प्रिंस said the swallow, swallow कहता है डियर प्रिंस I cannot do that, मैं ये नहीं कर सकता हूं। and he began to weep, वह रोना शुरू कर दिया। ये बोल लिया और क्या क्या? फिर कहता है swallow swallow little swallow said the prince do as I command you, कहता वैसा ही करो यार जैसा मैं तुमको कहता हूं, कमांड कर रहा हूं। so the swallow plucked out the princess eyes, ये रोया होगा वो रे, हाँ swallow रोया होगा, swallow ही रोया होगा, इसलिए रो रो क्यों बोलता है फिर इसको swallow। dear prince said the swallow I cannot do that, and he began to weep, और वह रोने लगा। said the swallow I cannot do that, and he began to weep, मैं ऐसा नहीं कर सकता, और कह के रोने लगा। तब फिर जैसे उत्तर मिलता है इसके द्वारा, प्रिंस द्वारा, swallow swallow little swallow said the prince do as I command you, ऐसा करो ना जैसा मैं कहता हूं, क्योंकि विद गरीबी देख के तड़प रहा है ना। so the swallow plucked out, इसलिए उसने खींच लिया, निकाल लिया। ऐसे पलक में तोड़ना होता है, तो वहां तोड़ना क्या कहिएगा, आंख में तोड़ना, निकाल लिया। द प्रिंसेस, प्रिंस आई, राजकुमार का आंख, एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट, और उड़ के कहां चला गया? इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन, वहां घुसना आसान था। गेट इन में प्रवेश करना, वहां गेट इन करना क्या था? आसान। इनफ, काफी, इनफ मींस काफी, काफी आसान था टू गेट इन, अंदर घुसना। as there was a hole, क्योंकि वहां क्या था? एक छेद था, इन द रूफ, उसके छत में। थ्रू दिस, इस होल के द्वारा, ही डार्टेड, कोई दिक्कत, तेजी से घुस गया। एंड केम इनटू द रूम, और चला गया कहां? द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, वो यंग मैन अपने हाथों के बीच माथा को क्या क्या था? दबा करके था। सो ही डिड नॉट हियर, इसलिए वो सुन नहीं सका। द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, चिड़िया के पंखों का फ्लटर नहीं सुन पाया। फ्लटर मीन्स आवाज, पंख का जो आवाज होता है फड़फड़ फड़फड़, उसको कहते हैं फ्लटर। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? तो फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग, बर्ड के विंग का फ्लटर नहीं सुन सका।
क्यों? क्योंकि वो अपने हाथ से माथा दबा करके था। एंड व्हेन ही लुक्ड अप, और जैसे ही उसने ऊपर देखा, ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट्स। उसके बगल में था ना विदर्ड वायलेट्स, जिस टेबल पर, पेपर वाला टेबल पर वो ऐसे झुका हुआ था, झुका था ना, और बगल में विदर्ड वायलेट था ना, तो ये चिड़िया वहां से गया, विदर्ड वायलेट के ऊपर ही अपना सफायर छोड़ दिया था। तो वही वो जैसे झुका हुआ ही था, लेकिन अचानक उसको विदर्ड वायलेट पर क्या नजर पड़ गया? सफायर नजर पड़ गया ना। बात समझे? ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफायर, उसने पा लिया ब्यूटीफुल सफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वायलेट, मुरझाए हुए फूल के ऊपर पड़ा हुआ। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है तो बोलना, ठीक ना। ये नहीं कि मतलब हिंदी सुनने में अच्छा लग रहा है इसलिए लाइन बाय लाइन निकाल लोगे अर्थ ना, एकदम पढ़ो ऐसा का अर्थ हिंदी तरह निकले। I am beginning to be appreciated, कहता I am beginning, मेरा शुरुआत हो गया प्रशंसा किया जाना, नहीं मेरा प्रशंसा होना शुरू हो गया। He cried, उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा, this is from some great admirer, कहता ये को बहुत बड़ा great admirer है जिसने ये काम किया, मेरा प्रशंसा करने वाला है। अच्छा, ही यहाँ है वो लड़का, प्ले राइट, हाँ प्ले राइट है वो लड़का कर रहा है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिसिएटेड, मेरा प्रशंसा होना शुरू हो गया। आई एम बिगिनिंग, मेरा शुरू हो गया ना, टू बी थोड़ा अल्टर टाइप का, ये वॉइसों का शुद्ध रूप नहीं लगता है, ठीक ना, ये अपना अलग लहजा है इंग्लिश का, ठीक ना। आई एम बिगिनिंग, मेरा शुरू हो गया, टू बी अप्रिसिएटेड, प्रशंसा होना, अभी सीधे कहिए प्रशंसा होना, मेरा शुरू हो गया। He cried, वह चिल्लाया कि वो सब लगता है मैं जो प्ले लिखता हूँ ना, इसलिए समाज में मेरा प्रशंसा होने लगा और कोई लाके हमको ये गिफ्ट के रूप में दे दे। हाँ, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, है ना, को बहुत बड़ा एडमायरर है, एडमायर ने एडमायरर, प्रशंसक को बहुत बड़ा प्रशंसक है जो ला करके दिया है। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले, अब तो मैं अपना प्ले जो है फिनिश कर सकता हूँ। आई कैन फिनिश माई प्ले। एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और वो लगने लगा बिल्कुल क्वाइट हैप्पी। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor, उड़ करके नीचे गया बंदरगाह में। हार्बर किसको बोलते हैं? पोर्ट को, हाँ। द नेक्स्ट डे द swallow flew down, उड़ करके नीचे गया टू द हार्बर, बंदरगाह। नाव सब ठहरती है ना, नाव का समझो जैसे बस स्टैंड होता है ना, वो नाव स्टैंड है और कुछ नहीं है। बंदरगाह क्या है? नाव स्टैंड। हाँ। He sat on the mast of the large vessel, vessel means नाव होता है, वेसल का ऐसे वेसल में बर्तन भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा नाव। बड़े नाव के मास्ट पर क्या हुआ? वो बैठ गया। मास्ट क्या होता है? नाव में होता है मास्ट, बता ही दिया हूं कि जैसे ऐसे नाव होता है, इस पर खुटा सब जो रहता है उसको मास्ट कहते हैं। मास्ट ऑफ द लार्ज वेसल, लार्ज बड़े वेसल के मास्ट पर क्या हुआ? ये बैठ गया। एंड वॉच्ड द सेलर्स वर्किंग, और नाव चलाने वाला का काम देखने लगा कि ये सेलर लोग क्या क्या करता है। सेलर किसको कहते हैं? सेलर मतलब नाविक, हाँ, SAIL, सेल में नाव चलाना, सेलर में नाव चलाने वाला। सेलर का काम देखने लगा। आई एम गोइंग टू इजिप्ट, मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। क्राइड द swallow, swallow बोलता मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। बट नोबडी माइंडेड, वहां कोई ध्यान नहीं दिया उसका, ऐसे अपने बोल करके रहा। सेलर से इसको क्या मतलब? सेलर लोग कुछ नहीं बोला। एंड व्हेन द मून रोज, फिर चंद्रमा जैसे निकला, अर्थात रात होना चालू हुआ ना, ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस, वापस चला गया। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय, देखते हैं बीड, मैं आपको गुड बाय कह के स्वागत करने आया हूँ, अर्थात गुड बाय मींस विदा। ही क्राइड करके कहता है। तब फिर क्या उधर से आता है जवाब? swallow little swallow said the prince, will you not stay with me one night longer, फिर कहता है तुम मेरे साथ और एक रात नहीं रुकोगे। अब पुनः क्या हुआ? कहता है इट इज विंटर का समय है। आंसर द swallow ने जवाब दिया। विंटर मतलब
हाँ, ठंडी का समय। एंड द स्नो विल सून बी हियर, बहुत जल्द यहाँ स्नो हो जाएगा, अर्थात बर्फ गिर जाएगा। हाँ, स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, स्नो मीन्स बर्फ। कहता है स्नो विल सून बी हियर, स्नो यहाँ बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी कि बर्फ यहाँ जल्दी गिर जाएगा। इन इजिप्ट द सन इज वार्म, इजिप्ट में तो सन पूरा गर्म रहता है। कहाँ? ऑन द ग्रीन पाम ट्री, ताड़ के गाछ पर, हरा हरा ताड़ के पेड़ पर सूरज का किरण, गरम गरम किरण वहां पड़ता है, वहां कोल्ड नहीं रहता है ना। एंड द क्रोकोडाइल लाई, और मगरमच्छ पड़ा हुआ रहता है इन द मड, कीचड़ में। एंड लुक लेजिली अबाउट देम, और अपने इर्द गिर्द पूरा आलस से इधर उधर ऐसे देखते रहता है, वरना वहां गर्मी का ही प्रतीक बता रहा है। कहाँ? इजिप्ट में। इन द स्क्वायर, उस चौराहा पर, चबूतरा पर नीचे। सेड द हैप्पी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस ने कहा इन द स्क्वायर बिलो, वो जो चौराहा है वहां नीचे। देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैच गर्ल, वहां एक छोटी सी लड़की, माचिस बेचने वाली लड़की खड़ी है। शी हैज लेट हर मैचिस fall in the gutter, she has let her matches fall in the gutter, यानी गटर में गिरने दे दिया, उसने अपना माचिस कहाँ गिरने दे दिया? अर्थात गिरने दे नहीं दिया होगा, बल्कि गिर गया। लेट फॉल, इसको एक साथ जोड़ो, इसे देखो, लेट और फॉल को एक साथ जोड़ो, लेट फॉल, गिरने देना। सी हैज लेट फॉल, उसने गिरने दिया क्या? हर माचिस, अपना माचिस को, इन द गटर, गटर। समझ में आया? एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, और वे सब बर्बाद हो गए। कौन? माचिस, ये माचिसेस बर्बाद हो गया। हर फादर विल बीट हर, उसका पापा तो उसको पिटेंगे ना। इफ सी डज नॉट ब्रिंग होम सम मनी, यदि वो कुछ पैसा लेकर घर, वो सेलिंग करने गई होगी, बेच बेच के पैसा होता है, अब तो ये गटर में सब गिर गया, वो तो गटर में गिरा दिया। एंड सी इज क्राइंग, और वो बेचारे रो रहे, गिर गया, वो गिर गया होगा, रो रही है। सी हैज नो शूज, उसको तो जूता भी नहीं है, और स्टॉकिंग्स, मौजा भी नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज बेयर, छोटा हाथ उसका क्या है? खुला है, नंगा है। प्लक आउट माई अदर आई, मेरा दूसरा आंख निकाल लो। एंड गिव इट टू हर, उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तब उसका पापा उसको नहीं पीटेंगे। आई विल स्टे विथ यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, स्वेलो ने फिर कह दिया कि अच्छा मैं रुक जाता हूँ एक रात और ना। बट आई कैन नॉट प्लक आउट योर आई, लेकिन मैं तुम्हारा आंख नहीं खोलूंगा ना। You would be quite blind then, तब तो तुम पूरा अंधा हो जाओगे, मैं तुम्हारा आंख नहीं खोल सकता हूँ। बात समझ रहा है? Swallow, swallow, little swallow, said the prince, do as I command you, जैसा मैं कमांड करता हूँ, आदेश देता हूँ, वैसा तुम करो। So he plugged out, इसलिए खींच के निकाल लिया। Prince's other eye, प्रिंस का and darted down with it, और उसको लेके तेजी से नीचे चला गया। He swooped past, वो झपट्टा मारते हुए गुजरा द मैच गर्ल के पास, सलाह बेचने वाली लड़की के पास ना। एंड स्लिप्ड द जवेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड, उसके हाथ के पाम पर स्लिप कर दिया, गिरा दिया। क्या? द जवेल, ये आंख वाला ठो, उसको जवेल कर। तब वो लड़की क्या कहती है? व्हाट ए लवली बीट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा शीशा का टुकड़ा है। व्हाट ए लवली बीट ऑफ ग्लास, कितना प्यारा शीशा का टुकड़ा है। क्राइड द गर्ल, एंड शी रैन होम, घर दौड़कर चलेगी, लाफिंग, हंसते हुए। Then the swallow came back, तब swallow क्या हुआ? वापस आया to the prince, प्रिंस के पास। You are blind now, अब तुम पूरा अंधा हो गया। He said, उसने कहा, so I will stay with you always, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हमेशा ठहर जाऊंगा। तो ठहरने दीजिए, इसको इसलिए ठहरने देना है हमेशा कि अब कम से कम आराम करे। देखो पूरा, उसके बाद बाकी क्या होता है जानेंगे, थोड़ा रेस्ट भी करने दो बेचारे को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।